रोने वाले मेरे पास आते तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। भारत की 12 महान महिलाओं की खोज इस बार हमें ले आई है दुनिया की छत कहे जाने वाले राज्य लद्दाख में। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, काराकोरम और हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच फैला कोल्ड डेजर्ट लद्दाख अपनी अनोखी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ सैलानियों को प्रकृति जितनी सुंदर नजर आती है, यहाँ के निवासियों के लिए वो उतनी ही कठोर भी है। फिर भी इंसान ने इन बर्फीले पहाड़ों और दर्रों के बीच अपनी बस्तियां बसा रखी हैं। जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का जो वुमेन विंग है, ये लद्दाख में सबसे बड़ा संस्था है। तो इसलिए जितनी भी औरतें हैं, अगर उनको कोई भी तकलीफ होता है तो वो सबसे पहले वुमेन विंग में जाके इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया कि हर रोज़ ऐसे महिलाएं इनके ऑफिस में ऐसे शिकायत लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो हर गांव जाके लोगों से मिलके इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि शराब की वजह से क्या क्या कठिनाई होते हैं, क्या क्या तकलीफ झेलने पड़ते हैं। हम लोग बैठ के इस पे हमने काफ़ी सोचा, काफ़ी बातचीत किया। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा एक मूवमेंट चलाए जिसमें हम हर घर जाके, हर गांव जाके लोगों को ये मैसेज दे कि इससे हमारे समाज में क्या क्या कठिनाई हो रही है, परिवार में क्या क्या कठिनाई हो रही है, लोगों को कैसे कैसे तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। तो मैडम सेवांग डोलमा के हमारे लीडरशिप में हमने ये तय किया कि हम हर गांव जाएंगे और इस मोमेंट के अंदर हम लोग तकरीबन 250 गाँव में हम गए और हम लोगों को इन चीज़ों पर लोगों को हमने अवेयरनेस दिया। और ये देने के बाद हमने काफ़ी सारी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखा। आधुनिकता की आंधी ने हिमालय के इन भोले लोगों के जीवन में भी घुसपैठ की है, जिसके चलते लद्दाखी समाज भी इन बुराइयों का शिकार हुआ है। लेकिन कोई है जिसे फिक्र है न सिर्फ समाज की, बल्कि हिमालय के अति संवेदनशील इकोसिस्टम की। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम हैंडीक्राफ्ट सीखते हैं तो हमारी आमदनी का अच्छा जरिया बनेगा। मैडम स्वांग डोलमा हमेशा हमें उत्साहित करती हैं। स्वांग डोलमा बुद्धिस्ट एसोसिएशन के महिला विंग की अध्यक्षा थीं। वो लद्दाख के गांव में जाकर समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती थी। वो डॉक्टरों के दल के साथ गांव में जाकर महिला स्वास्थ्य के लिए काम करती थी और हमारी नियमित स्वास्थ्य जांच करवाती। स्वांग डोलमा ने इस दिशा में बहुत ही मेहनत की है। सवांग डोलमा लद्दाख के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है।
वह लद्दाखी समाज को आधुनिक जीवन शैली द्वारा दी गई हर बुराई से दूर रखना चाहती है। उन्होंने बड़े स्तर पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें लद्दाख को अल्कोहल फ्री बनाने, तंबाकू फ्री बनाने, प्लास्टिक फ्री बनाने, खेती को पेस्टिसाइड मुक्त करने, महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वरोजगार से जोड़ने जैसे काम शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कायनात काजी और आज मैं आपको लेकर आई हूं हाल ही में बने केंद्र शासित राज्य लद्दाख में। यहाँ मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना पूरा जीवन लद्दाखी लोगों की सेवा में बिताया है। आज हम मुलाकात करेंगे सवांग डोलमा से, जो कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन की महिला विंग की पूर्व प्रेसिडेंट रही हैं। सवांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवांग जी, अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताइए। जिले कैसा? मेरा नाम स्वांग डोलमा है। पिता का नाम लोकजंग सेफाल और माता का नाम सोनम डिस्केट है। मेरा जन्म संकर ग्राम में हुआ और मुझे अध्ययन करने का अधिक अवसर नहीं मिला, क्योंकि मेरे माता पिता किसान थे। मेरे माता पिता घरेलू पशुओं की देखभाल के लिए मुझे अपने साथ ले जाते थे। मैंने उनसे बागबानी और खेती सीखी, इसीलिए 5वीं तक ही पढ़ाई की। इसीलिए मुझे आगे अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। मैं अक्सर सोचती थी कि समाज के लिए कैसे योगदान दिया जाए। इसलिए मैं सोचती थी कि महिलाओं को भी सामुदायिक स्तर पर भाग लेना चाहिए। और फिर बाद में मेरी शादी साबू गांव के नवांग टर्शिंग से हो गई। उसके बाद लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की महिला विंग की अध्यक्षा के रूप में मुझे नुब्रा, चांसकर, चंगथांग और कारगिल क्षेत्र सहित पूरे लद्दाख में सेवा करने का अवसर मिला, जो मेरे जीवन का प्रमुख मोड़ साबित हुआ। सवांग जी, आपने संघर्ष का एक लंबा दौर जिया है जी, और उसके बाद आप इस मुकाम पर पहुंची हैं जी। कुछ बताइए अपनी उस यात्रा के बारे में। कैसा मैडम ने चूँकि मेरे पास सौभाग्य से कुछ प्राथमिक शिक्षा थी, इसीलिए मुझे हस्तशिल्प विभाग में सेवा करने का अवसर मिला, और जिसके माध्यम से मुझे गांव में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ बातचीत करने और मेरे सार्वजनिक व्यवहार के आधार पर मुझे LBA महिला विंग की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों के साथ बड़े पैमाने पर समाज से जुड़ने का ये सबसे अच्छा मंच था। एक महिला के रूप में मैंने जो देखा है वो ये है कि उस समय शराबबंदी एक प्रमुख मुद्दा बन रहा था। पहले हमारे यहाँ स्थानीय रूप से जौ से बनी बियर का प्रचलन था। हाल ही में विभिन्न प्रकार की शराब जैसे विस्की, रम, बियर आदि को पेश किया गया और युवा पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है। यह एक चिंता का विषय था। क्योंकि मैं एक समाज में शक्तिशाली स्थिति में थी, इसलिए मैंने महिलाओं के साथ मिलकर कई बैठकें की और मैंने अपने कार्यालय में सरपंच, नंबरदार और आदि गांव के प्रमुखों और संघों को आमंत्रित भी किया। इसलिए समाज में शराब के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमने 100 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अगर घर में पिता के शराब पीने से बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो घर तबाह हो जाता है। इसके अलावा अक्सर लोग कम उम्र में मर जाते हैं और उनमें से कई नाजायज संबंध रखते हैं, जो एक ही समय में 2 परिवारों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैंने मेडिकल डॉक्टरों से सुझाव लिया। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया।
इसीलिए मैंने विभिन्न धार्मिक नेताओं से धार्मिक दृष्टिकोण से सलाह लेने के लिए संपर्क किया और उन्होंने मेरी मदद की। फिर हमने एक टीम बनाई जिसमें डॉक्टर नॉर्डन ओड्जर जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल थे और पुलिस विभाग के साथ साथ शराब से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एसएसपी सुनील गुप्ता और डिप्टी कमिश्नर ने इसमें गहरी दिलचस्पी ली। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली कि मुझे उन सभी का समर्थन मिला। इस तरह के आंदोलन में मेरा समर्थन और मदद करने वाले मुख्य व्यक्ति डॉक्टर नॉर्डन ओड्जर थे। इसलिए हमारी टीम ने गांव का दौरा करना शुरू किया और हमने लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से शुरुआत की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि खानाबदोश लोग शराब से प्रभावित थे। इसी तरह हमने जागरूकता शिविर के लिए नुब्रा घाटी, जांस्कर और अन्य घाटियों का दौरा किया। विशेषज्ञों की मदद से हमने शराब ना बेचने के लिए बार और वाइन शॉप के मालिकों से अनुरोध किया। हमने उन्हें समझाया कि इस व्यवसाय के कारण हमारे अपने बच्चों का भविष्य नष्ट हो रहा है। तब हमने छात्रों और बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए सरकारी स्कूलों और निजी संस्थानों का दौरा किया, क्योंकि लद्दाख का भविष्य उनके हाथों में था। सवांग जी, आपने इतने सारे काम किए, तो उसका क्या प्रभाव देखती हैं आप समाज पर? हाँ जी मैडम, स्वस्थ लद्दाख आंदोलन के पूरा होने के बाद हमें सभी गांवों से एक प्रतिज्ञा पत्र मिला है, जिसमें पूरे गांव ने ये प्रतिज्ञा की है शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। पहले यहाँ सड़क यातायात दुर्घटना की दर वास्तव में बहुत अधिक थी। अक्सर शादी समारोह जैसे बड़े समारोह के बाद शराब के कारण ऐसा होता था। इसी तरह शराब के कारण लीवर की बीमारी काफी अधिक दिखाई देने लगी। शराबबंदी को लेकर हमने जो काम किए उसका असर नजर आने लगा। हमें मालूम चला कि अब सड़क पर दुर्घटनाएं कम होने लगी हैं और लीवर की बीमारी भी कम नजर आ रही है। हमारे लिए ये खुशी की बात है। मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, ये लद्दाख के सभी लोगों, विशेषज्ञों और नेताओं के समर्थन के कारण संभव हो पाया है। अगर आप मुझे पूछें कि क्या ये काम पूरा हुआ, तो मैं कहूँगी नहीं। हमारे बच्चों की रक्षा के लिए, हमारी भूमि की रक्षा के लिए इस काम को जारी रखने की जरूरत है। अपने माता पिता की रक्षा करने और अपने लद्दाख की रक्षा करने के लिए हमें ये काम जारी रखना चाहिए। और हम परम पावन दलाई लामा को हमारे कार्यों के बारे में सूचित करते हैं कि हमने जागरूकता अभियान चलाया। परम पावन दलाई लामा जी हमारी इस कोशिश से बेहद प्रसन्न थे और हमें इस काम को जारी रखने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा, मैं आप सभी के साथ हूँ, और ये बुद्ध के उपदेश जैसा है। उनका यह वाक्य हमारे लिए एक उम्दा प्रोत्साहन था। सवांग जी, आपने लद्दाख को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मुहिम चलाई। जी, मुझे लगता है कि महिला गठबंधन की मदद से लद्दाख क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में 20 साल हो गए। तब महिलाओं को एहसास हुआ कि प्लास्टिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी बुरा है। इसके साथ ही हमने जैविक खेती के महत्व पर जागरूकता फैलाने का काम किया। ये हमने महिला गठबंधन समूह के माध्यम से किया। अब केंद्रीय सरकार उसी लक्ष्य की ओर काम कर रही है जो हमने 20 साल पहले शुरू किया था। सवांग जी, आपने हेल्दी लद्दाख मूवमेंट के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं जी, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि मैंने शराब के बारे में बात की थी, हमने स्वस्थ लद्दाख आंदोलन के तहत तंबाकू पर भी काम किया।
हम स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में चिंतित थे क्योंकि उन्हें अपने किशोर अवस्था के दौरान तंबाकू पीने की आदत पड़ रही थी। इसीलिए हमने ऐसे बच्चों को इस तरह की आदतों को रोकने के लिए डॉक्टरों के साथ विचार में लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका सबसे बुरा प्रभाव बच्चों और गर्भवती माताओं पर भी पड़ता है। तंबाकू कैंसर का कारण बनता है। इसीलिए हम प्रत्येक दुकान में फूलों की माला लेकर गए और उनसे अनुरोध किया कि वे हमारी भावी पीढ़ी की खातिर इसे ना बेचें। इसकी वजह से लद्दाख के कई हिस्सों में आपको दुकानों में तंबाकू उत्पाद नहीं मिलेंगे। यदि आप नुब्रा घाटी जाते हैं तो आपको एक तंबाकू उत्पाद भी नहीं मिलेगा। हम पूरे हिमालयी क्षेत्र में इसी तरह की पहल चाहते हैं। स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य के लिए इस कार्य को जारी रखने के लिए हम सभी की मदद की आवश्यकता है। दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जिन्हें स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, अन्य कोई बीमारी, डॉक्टर हमें नियमित रूप से चेकअप करने के लिए उन्हें कहते हैं। हालांकि ग्रामीण लद्दाख की महिलाएं इस तरह की समस्या को किसी के साथ साझा करने में शर्म महसूस करती हैं। इसीलिए हमने डॉक्टर की मदद से सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर पर भी जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। इसीलिए हम उन्हें कैंसर में बदलने से पहले नियमित जांच करवाने के लिए कहते हैं और डॉक्टरों की एक टीम की मदद से हमने महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की जांच की। डोलमा जी, अभी आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ बताया, कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ, प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन के दौरान जैविक खेती के बारे में जागरूकता शुरू की गई थी। पहले हम खेती के लिए खाद का उत्पादन करते थे, लेकिन समय के साथ रासायनिक खाद आने लगी। उन रासायनिक उर्वरकों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कैंसर आदि, और इसका बच्चों के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हमें उर्वरक के नकारात्मक प्रभाव का एहसास हुआ, तब महिला गठबंधन ने जागरूकता अभियान शुरू किया। क्योंकि लद्दाख में सभी के पास गायें, गधा, भेड़ जैसे मवेशी हैं, हमें रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं थी। जो हमने 20 साल पहले शुरू किया था, अब स्थानीय सरकार ने पूरे लद्दाख को जैविक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने की पहल शुरू कर दी है। दर्शकों, पिछले 4 दिनों में हमने लद्दाख के दुर्गम इलाकों में घूम कर लोगों से मुलाकात की। सबांग डोलमा जी ने जो काम किया है, उस काम को देखा, जाना, समझा। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के बारे में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर कायनात काजी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।